नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार वो जो नीचे पंचायतों तक फैला हुआ है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी अशोकनगर जिलांतर्गत तहसील चंदेरी के रामनगर गांव की। यहाँ एक समिति है जो पीडीएस दुकान संचालित करती है। इसमें एक समिति प्रबंधक है, प्रभारी, इसका नाम है योगेश शर्मा। योगेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के, अनियमितताओं के, फर्जीवाड़े के ढेर सारे आरोप हैं। प्रमाणिक दस्तावेज थानों में, सरकारी अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, यहाँ तक कि विधानसभा में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी इस आदमी का बारमाका नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, इसके संकेत मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिए थे। क्योंकि योगेश शर्मा सबसे बढ़िया अंतरंग संबंध रखता है। उदाहरण के लिए जिस टीआई उमेश उपाध्याय को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उसके साथ अंतरंग फोटो हैं योगेश शर्मा के, एकदम फ्रेंडली, गले मिलते हुए, मालाएं डालते डलवाते हुए, केक काटते हुए। दूसरा नाम आता है पीएचई मंत्री जो मुंगावली विधायक भी हैं, ब्रिजेंद्र यादव का, उनके साथ इसके दोस्ताना संबंध है। उनके फोटो में आपको बता चुका हूं, योगेश शर्मा के साथ जो आरोपी है आपराधिक प्रकरणों में। तीसरा फोटो इसका है विश्वास सारंग के पास साथ। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और कोऑपरेटिव के पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं। इसलिए इस फोटो का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके अलावा एक फोटो है मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी और वर्तमान में मंत्री लोकेंद्र पाराशर, उनके साथ फोटो है। और ये फोटो किसी भीड़ में नहीं है, बाकायदा फ्रेंडली कंधों पे हाथ रख के खिंचाए गए हैं, यानी दोस्ताना है सब कुछ। एक आपराधिक प्रकरणों में पंजीबद्ध आरोपी का और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों का एक अच्छा शानदार गठबंधन है ये, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो अब ये मामला दोबारा क्यों आया है, तो उसमें आपको बता दूं कि दोबारा इसलिए आया कि जब सोशल मीडिया पे मेरे ये शब्दघोष के कार्यक्रम चले तो इस पर कमेंट्स आना शुरू हुए। और जब कमेंट्स आना शुरू हुए तो इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो दलाल हैं, वो बौखला गए और सोशल मीडिया पे मारने काटने की बातें करने लगे, जान से मारने धमकियां देने लगे। और अभी दो नाम मेरे पास आ चुके हैं, एक रामपाल लोधी हैं, उनको धमकी दी गई है, और एक वीरेंद्र ओझा, उन्हें भी धमकी दी गई है। ये अशोकनगर जिले के ही हैं। इनमें से कम एक पुष्टि मेरे पास है। वीरेंद्र ओझा ने एसपी अशोकनगर को विधिवत लेखी में दे दिया है कि मुझे सिर्फ इसलिए जान से मारने धमकी दी गई क्योंकि मैंने शब्दघोष में दिखाई गई हर चीज़ को सत्यता के नज़दीक देखा और उस पर सकारात्मक कमेंट्स किया। उसमें कहा गया कि वीरेंद्र ओझा को भी देख लेंगे और जो खबर पढ़ी गई है मोहनलाल मोदी के द्वारा उसे भी ठीक कर देंगे, हम सब करना जानते हैं। तो इन चीज़ों को लेके लगा कि हम जितना आंक रहे हैं शायद उससे भी बड़े हैं। जब इनके खिलाफ और कहना चाहिए दस्तावेज पड़ताल किए गए तो अब लोगों में एक उत्साह जागा है कि हाँ, मीडिया में कुछ लोग अभी भी इन दबंग, बाहुबली, शस्त्रधारी, इन पे हथियार हैं, इन लोगों पे, इनके परिवार में, और उनके भी मैं बताऊंगा धाराएं पंजीबद्ध हैं, सब कुछ हैं, हथियार परिवार में हैं। ये सब होने के बाद ये अपना आतंक क्यों बरपा रहे हैं, ये सब चीज़ें जब पता लगाई तो लोगों ने अब हमारे पास दस्तावेज भेजने शुरू कर दिए हैं। एक हमारे मित्र ने, अशोकनगर के ही हैं, चंदेरी निवासी ही हैं, उन्होंने इस दुख के साथ कि हमने सब जगह शिकायतें कर ली, इनका कुछ नहीं होता, ये लगातार शोषण कर रहे हैं, शिकायत जो करता है उसे ठीक कर देते हैं। इसलिए अब बहुत हिम्मत वाले लोग ही हैं जो इनके खिलाफ पुलिस में जा पाते हैं, और या फिर जिनको कर्तव्य की पूर्ति के लिए करना ही पड़ता है। ऐसे ही एक प्रकरण है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अशोकनगर का, जिन्होंने योगेश शर्मा की रामनगर स्थित दुकान का निरीक्षण किया तो भारी अनियमितताएं पाई। अनियमितताएं कैसी, लाखों रुपए का, मतलब अचानक जब दुकान का अकेले का, दुकान में कितना माल होता है, लेकिन उस छोटी सी दुकान में ही लाखों रुपए का अंतर मिल गया। स्टॉक रजिस्टर में कुछ और है, भौतिक परीक्षण में माल कुछ और नजर आ रहा है, जिसमें लाखों की गड़बड़ी कनिष्ठ आपूर्ति ने पाई और लिखित में इसमें उनने उल्लेख किया। इनमें इनने क्या किया, ये 25 फरवरी 2021 को इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि ये जो
योगेश शर्मा है और इसके मातहत जो सेल्समैन है, ये कंज्यूमर से जो पीओएस मशीन है उस पर अंगूठा लगवा लेते हैं और उससे बोल देते हैं अधिकांशों से कि अभी सर्वर डाउन है, अंगूठा काम नहीं कर रहा, मशीन काम नहीं कर रही है, आप बाद में आना, बाद में आपको सामान दे देंगे। ऐसे सैकड़ों लोगों को ये चलता कर देते हैं। वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। महीना पूरा आता है, तब तक दूसरे महीने का राशन आ जाता है तो वो उसको दे देते हैं, तसल्ली हो जाती है, मिल गया। तो कुछ ना कुछ पेंडेंसी चलती रहती है और वो माल इनके पास बना रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड बन जाता है कि अंगूठा लग गया, मतलब माल कंज्यूमर के घर में गया। ये खुद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने माना है कि योगेश शर्मा ने और उसके सेल्समैन ने ऐसा किया है। इसके अलावा इनको जब ये अनियमितताएं पाई गई तो अनियमितताएं समझ में आपकी आ गई होंगी कि जो स्टॉक रजिस्टर है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ माल कम बचा है क्योंकि हमने दे दिया कंज्यूमर को, लेकिन गोदाम में माल ज़्यादा भरा हुआ है, लाखों रुपए का अतिरिक्त माल क्यों भरा हुआ है? माल दिया ही नहीं था, केवल अंगूठा ले लिया और रजिस्टर में दर्ज कर दिया कि माल कंज्यूमर को दिया गया। इससे क्या हुआ कि रजिस्टर के रिकॉर्ड में और माल की भंडारण में बहुत अंतर आ गया जो लाखों रुपए का था। अब कनिष्ठ अधिकारी ने एक कहना चाहिए इसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया, शोकॉज नोटिस जारी किया, आप अपना पक्ष रखें, बताएं ये अंतर क्यों है, ये लापरवाही क्यों है, ये अनियमितता क्यों है। आपको आश्चर्य है ये कितने आत्मविश्वास से भरे हुए गलत लोग हैं कि इन्होंने उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया। आखिर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने कर्तव्य की इतिश्री करने के लिए थाने जाना पड़ा और फिर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला पंजीबद्ध हो गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? टीआई उमेश उपाध्याय इनके दोस्ताना है, वो चाहे तो खंडन कर सकते हैं, मैं दोबारा प्रूफ डालूंगा कि वो आरोपी को जानते हैं, वो आरोपी को फरार भी नहीं कहते, उसको गिरफ्तार भी नहीं करते। इसका मतलब ये है भांग पूरे कुएं में घुली हुई है। इन पे पूर्व के भी आरोप हैं योगेश शर्मा में। अब ये एक एफआईआर हो गई, दूसरी बताता हूं मैं आपको पूर्व की जो है। पूर्व की ये है कि इन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त की है, ये इन पे आरोप है। मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है और ये शासन और विभाग में बैठे लोगों की ढील पोल है कि ये मामला एंड की ओर नहीं बढ़ रहा। अरे वैध सीट करार दो ना, अब तक मार्कशीट असली है, उसको पार्टी साबित करेंगी कि ये नकली है, वो नहीं हो रहा है। इसके बाद थाने में इसके पूर्व एक एफआईआर दर्ज है जो मैंने अभी आपको बताई थी, धारा 420, 3/7 और 406 की कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? टीआई उमेश उपाध्याय आरोपी के मित्र हैं। खरीदी में इनके ऊपर लाखों की अनियमितताओं के आरोप हैं, लिखित विभाग के अधिकारियों पर है, मध्य प्रदेश शासन के पास है, विधानसभा में है, कार्रवाई नहीं हो रही। चंदेरी में जो जिला कोऑपरेटिव बैंक की शाखा है उसमें करोड़ों का घोटाला हो चुका है, उसके लिखित आरोप भी विभाग में, सरकार के पास और विधानसभा में लिखित में है कि मेन जो सरगना है वो योगेश शर्मा है। जांच की जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ नहीं हो रहा। खाद्यान्न वितरण में यही मामला नहीं है, पूर्व में भी इनके ऊपर ये आरोप लग चुके हैं और ये भी लिखित में है कि ये खाद्यान्न देते नहीं है, रिकॉर्ड में वितरण शो कर देते हैं और हर महीने लाखों का भ्रष्टाचार होता है जो साल में करोड़ों का हो जाता है। अब इन सब के बाद जब ये धमकियों पर उतर आए हैं, इनके फोटो हैं रिवॉल्वर के साथ में किसी का, ये पूरा परिवारों पे शस्त्र हैं। और शस्त्र कब हैं? जब इन पे आपराधिक धाराएं पंजीबद्ध हैं, हथियार मिल भी रहे हैं और रिन्यूअल भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पुलिस इनकी, मंत्री इनके, नेता इनके, सरकार में बैठे लोग इनके। तो हमें इंतजार इस बात का है कब तक सरकार का ईमानदारी नहीं जागती और बुलडोजर मामा जिनका संकल्प है कि जो जनता की छाती पे पैर रखेंगे मेरा बुलडोजर उनकी छाती पर चलेगा। तो मैं इसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से जनहित में ये अपील करता हूं, इस जांच को पूर्णता प्रदान करें, सख्त तेवर अपनाएं। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ और दस्तावेजों को अध्ययन करने के बाद ये कह सकता हूं, मामा जी आपको इन बदमाशों के घर पर भी बुलडोजर चलाने के आदेश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा और यदि ये मुद्दा ना सुलझा तो दोबारा इसी मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।